तिरंगे के नीचे खाते कसम, तिरंगे के नीचे खाते कसम, झुकने न देंगे जब तक है दम। हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। साथियों, अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि फिजिकल अब आने वाले हैं। कट ऑफ आपकी मैं बता चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो हजारों बच्चों ने उस कट ऑफ पर बिलीव किया है और डेफिनेटली कट ऑफ एकदम क्या एग्जैक्ट है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि कट ऑफ जब हो जाती है मतलब एग्जाम हो चुका है, उसके बाद क्या होता है, फिजिकल आता है और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन उसके बीच में एक प्रोसेस रहती है, वो होती है रिजल्ट की, और वही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं घातक साबित होती है, क्योंकि फिर इंतजार नहीं होता। कहते ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। इश्क कब होगा? इश्क तब होगा बेटा जब आपके वर्दी सज जाएगी। और प्यार क्या चीज होती है? ये जो प्रोसेस है वो प्यार है, चलते चलते कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। ध्यान रखना माय डियर। एसएससी जीडी की बात कर रहा हूं और बात करूंगा रिजल्ट डेट की, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि रिजल्ट में 1 से 1.5 महीना लगता है और उतना ही लगेगा, यानी 15 मई के लगभग, 12 मई के लगभग, 15-12 मई के लगभग आपका रिजल्ट, ठीक है, वो अप्रैल के लगभग, ठीक है, अप्रैल के लगभग बेटा आपका रिजल्ट आ जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। चलिए अब उसके बाद बताता हूं फिजिकल डेट। आपको एक बात बताऊं कि कुछ चैनलों ने, मैंने 2 दिन पहले ही एक बात कही थी कि एक होड़ लगी हुई है, क्या हाउ हप की एक होड़ लगी हुई है कि कुछ भी बता दो, बस पहले बता दो। कोई फायदा नहीं, मैं बता रहा हूं, चाहे कोई देर में बता रहा है, चाहे बेटा कितने भी बाद में बता रहा है, आप वहीं जाइए जहां आपको, ऐसे में पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हां इतना कहूंगा कि जाइए वहीं जहां आपको लगता है, मुझे विश्वास है ये सही न्यूज देगा, ठीक है, वहां जरूर जाइए, वहीं जाइए। लेट और देर का या जल्दी का कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखो, बहुत से चैनलों ने वीडियो बना दिया कि फिजिकल की डेट आई और डेट भी बता दी है कि 10 अप्रैल। क्या बताइए? 10 अप्रैल। अरे इतनी जल्दी डेट आती है क्या? रिजल्ट आ गया क्या एसएससी जीडी का? यार कहां से इतना दिमाग लाते हो? क्या थोड़ा बहुत सोचा करो माय डियर। और सुनो, 85,000 लोगों ने वो देखा भी है और फिर भी लोग क्या कह रहे हैं कि भाई हमें तो कहीं मिल नहीं रहा। अरे मिलेगा कहां से जब है ही नहीं? मिलता होता तो हम वीडियो बनाते ना। ध्यान रखो दोस्तों, मैंने कितनी बार कहा है, न झुकने दिया तिरंगे को, न युद्ध कभी ये हारे हैं, भारत मां तेरे बेटों ने दुश्मन चुन चुन कर मारे हैं। जो वहां पर जा रहा है सरहद पर, उसको इतना धैर्य तो देखना होगा, इतना अंदर से डेवलप होना होगा कि कहां सही न्यूज मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये न्यूज सही आती है तो सब्सक्राइब जरूर करना है और लाइक जरूर करना है वीडियो को, ठीक है, वीडियो को लाइक भी किया करिए। तो फिजिकल डेट का अभी कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है बता देता हूं, क्योंकि माय डियर अभी रिजल्ट आएगा, उससे पहले क्या होगा, रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद फिजिकल की डेट डिक्लेयर होगी और आपको 1.5 से 2 महीने का बहुत इत्मीनान का टाइम मिलेगा फिजिकल की तैयारी के लिए। लेकिन फिजिकल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके पास लाया हूं और वो यह है कि 82% लोग लगभग क्या होंगे, नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं छोटी मोटी चीजों की वजह से। और उन चीजों का इलाज माय डियर मैंने 2020 में भी किया था और फिर करने वाला हूं। ध्यान रखना, क्योंकि यह महासंग्राम क्या है, लगभग 1.5 से 2 महीने तक चलेगा यह फिजिकल। बहुत बच्चे आएंगे, 3.71 बताए थे ना, इतने बच्चे आएंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, मैं बता देता हूं असली परेशानी होती कहां है। अभी मैं इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ परेशानियों की बात कर रहा हूं। आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं कि कहां कहां दिक्कत होनी है फिजिकल के दौरान, और उसी दिक्कत को समाप्त करने के लिए चैनल से जुड़ना है, जिससे कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक दवाई से लेके और दोस्तों क्या दुआ तक, हर चीज इधर आपको मिलने वाली है फिजिकल की। सिर पेन ना, ध्यान रखना, जो भी बच्चा पहले से रेस नहीं करता है, पहली बार रेस करता है, 95% लोगों को ये दर्द झेलना ही पड़ेगा। इसको हड्डियों को पकने का दर्द भी कहते हैं, कि जब हड्डियां कच्ची होती हैं तो पकाई जाती हैं, वो यही दर्द है, सिन पेन। ध्यान रखना, ऐसा लगता है हड्डियां पक चुकी हैं, मुझसे भागा नहीं जाएगा, लेकिन भागना होता है तभी तो पकेंगी। एक ग्रोइन पेन है, बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत दिक्कत देता है बेटा। ध्यान रखना, ये जांग के बगल में होता है और ऐसा होता है कि ना तो खड़ा हो पाता, ना जा पाता, ना नहा पाता, ना धो पाता। समझ गए? तो इससे भी सावधान रहना है। बताऊंगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे रेस के दौरान ये नहीं हो, स्ट्रेचिंग के दौरान ये नहीं हो, ठीक है, ये भी बता दूंगा। अनब्रीदेबल, कुछ लोगों की तो सांस ही फूल जाती है 2 कदम भागने में, उनको भी बताऊंगा, क्योंकि पहले उन्होंने कभी रेस नहीं की होती, वो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, तो उनको भी बताऊंगा कि अनब्रीदेबल की समस्या से कैसे आपको छुटकारा पाना है। एक मसल फेलियर होता है, यानी जैसे कहते हैं ना, कोई कोई मांस फट गया है, वो भी एक समस्या है, उसको भी बताऊंगा कि कैसे मांस फट गया, फट जाने दो, दूसरे दिन ही कैसे मसल अपने आप उसको रिकवर कर लेती है, क्या आपको करना है, ये चीज आपको बताऊंगा। दूसरा है वेरिकोज वेन्स। कल भी एक बच्चा पूछ रहा था, ध्यान रखना, रात को 9 बजे वाले क्विज में जो दिल्ली पुलिस के लिए चलता है, उसमें एक बच्चा पूछा था, सर मुझे वेरिकोज वेन्स है, मुझे फिजिकल में दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, भागने में वेरिकोज वेन्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो चमकती है ना, नजर आती है ना नसें पैरों में, वो दिक्कत है, वो पॉइंट बनता है फिजिकल में। चाहे आप दिल्ली पुलिस का दे रहे हो, चाहे आप एसएससी जीडी का दे रहे हो, किसी भी फोर्स का दे रहे हो, आर्मी का दे रहे हो, ठीक है, वो पॉइंट बता। तो वेरिकोज वेन्स को कैसे खत्म किया जाना है, उसका भी इलाज है।
यहां देखो, क्या खाकर दौड़ करें। बहुत से लोग तो यही असमंजस में रहते हैं कि सुबह क्या खाऊं, समझ ही नहीं आ रहा आज तक। लड़कियों को समझ नहीं आता, दलिया पी के चलते ढू 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 ढू, अगले दिन से पेट में दर्द हो गया गुरुजी मर गए आज तो। और पी ले दलिया, दलिया पी के निकल जा सुबह। अरे पहले समझ लो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ध्यान रखना, सुबह से शाम की पूरी डाइट इधर डिस्कस करूंगा, पहले भी करी हुई है, जाकर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट में। यहां क्या है, वहां बेटा रेस क्या थी 1600 मीटर, या थोड़ी ज्यादा, इसलिए ध्यान रखना। क्या ना खाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पर डबल स्टार लगाना कि क्या ना खाएं। क्या खाएं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या ना खाएं। कुछ लोग ऐसे खा के तंबाकू पड़ जाते हैं और फिर भागा नहीं जाता, सांस फूल जाती है, कहते हैं गुरुजी बहुत दम है, क्या 3-4 लोगों को एक साथ पेल दूंगा। अरे पेलने में और दौड़ने में अंतर है, उनको तो तू पीट लेगा, लेकिन दौड़ना अलग चीज होती है, ध्यान रखना, उस पर नहीं दौड़ पाएगा। तो क्या ना खाएं ये भी ध्यान रखना है। लड़कियां जो है वो ज्यादातर रेस करती नहीं है, अगर वो फोर्स की तैयारी नहीं कर रही, सीजीएल वगैरह की करती है, रेस करती नहीं है, लेकिन उनको दौड़ने की फिर परेशानी आती है। तो कैसे लड़कियों को दौड़ शुरू करनी है, इस पर भी डिस्कस करूंगा। ये सिर्फ इतना ही वीडियो था। अब इस वीडियो में अब क्या, अभी पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद इन चीजों को धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। जब आप फिजिकल की तैयारी में आ जाएंगे बेटा, आ जाओ, अभी से आ जाओ, बहुत लंबा मत भागो, लेकिन धीरे धीरे आ जाओ, अपने आलस को कम करो, वो आपकी स्टडी में भी सहायता देगा और फिजिकल के लिए मजबूत रखेगा, यानी फेल होने का चांस 0। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चैनल से जरूर जुड़ जाना अगर पहली बार आए हो तो जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। आपके माता पिता की उम्र लंबी हो। दोस्तों अच्छे से दौड़ करना, अच्छे से पढ़ाई भी करते रहना जो एग्जाम की कर रहे हो। ठीक है, चलिए शुक्रिया।